बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting with the topic characteristics of cyanobacteria. This topic is present on 94 page. Today we will also discuss economic importance on page 95 and nostoc as an example of a cyanobacterium. तो साइनोबैक्टीरिया बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का प्रीवियसली नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्जी। इनको ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्जी और किंगडम प्लांटी में रखा जाता था, लेकिन अब जो है वो इनको चूँकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी किंगडम मोनरा यानी प्रोकैरियोटी है और इसीलिए इनको चैप्टर 6 में डिस्कस किया जा रहा है। बड़ा जी इंट्रोडक्शन जो है ब्लू जो है साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जी, दे आर ट्रू बैक्टीरिया। they are different in vary in size and shape, ठीक है ना जी। they have diameter from 1 to 10 माइक्रोमीटर जो है एंड मे बी और यूनिसेलर हो सकते हैं, यानी एक साइनोबैक्टीरियम एक सेल वाला हो सकता है, कॉलोरेला इसकी एग्जांपल है, ठीक हो गया ना जी। तो उसके अलावा जो है सॉरी कॉलोरेला मैंने कह दिया है, इसकी एग्जांपल में हम जिन्हें बरल वो भी ध्यान में नहीं है, कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स, और कई किस्म की जो है वो कॉलोनीज की शक्ल में भी रह सकते हैं। तो अच्छा जी, फॉर्म्स ऑफ फिलामेंटस कंसिस्टिंग ऑफ के ऐसे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो फिलामेंट्स की सूरत में रहते हैं। अगर आप पेज 95 को देखें तो उसमें आपको जो है वो एनाबीना की एग्जांपल दिखाई गई है। बिल्कुल इसी तरह का नॉस्ट्राक होता है और ऑस्लिटोरिया जो है वो भी फिलामेंटस होता है। तो आपकी किताब में 3 एग्जांपल्स हैं, ऑस्लिटोरिया, एनाबीना और नॉस्ट्राक, ये तीनों फिलामेंटस हैं। लेकिन एक बात ये में रखें कि फिलामेंट्स जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है उनमें हर सेल इंडिपेंडेंट है, यानी वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली मुकम्मल करता है दूसरे सेल से। तो बस वो एक जगह पे लिंक हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो दे फॉर्म फिलामेंट कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकोम्स। इन ट्राइकोम्स का मतलब क्या है? चेन ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेजियस शीट। ये म्यूसिलेजियस बेटा जी का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की जेल होती है, उसकी पॉलीसेकेराइड्स की जेल होती है, जैसे गूंदा हुआ आटा जेल की तरह हो जाता है ना जी, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। खास तौर पर जो एग्रोज होती है ना जी, ये लैक्टोज की जो है वो जेल होती है, इसमें वो बड़ी लंबी चेन पाई जाती है। तो बहरहाल अभी हमने डिटेल में बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमने सिर्फ जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स पढ़ने हैं। तो सेल वाल, इनकी जो सेल वाल होती है ना वो ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, जो कि क्रिस्टल ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जो है वो पिंक कलर लेते हैं क्रिस्टल वाले की जगह पे। फ्लैजेला इनमें नहीं पाए जाते, दे डू नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, दे लेक फ्लैजेला, दे यूज गैस वेसिकल्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। एंड जो फिलामेंट स्पीशीज जो हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑस्लिटोरिया, ये जो है वो अपनी फिलामेंट्स की मदद से ऐसे 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 पानी में ग्लाइड कर सकती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ऐसे ऐसे करके जा सकती हैं। तो बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, याद रखें, माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले। फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, ये पूरा सेकंड पैराग्राफ आपका ये हेडिंग होगा, फोटोसिंथेसिस इन साइटो। तो बड़ा जी फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया में यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में जस्ट लाइक प्लांट्स है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स की तरह है, क्योंकि इनके पास जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो भी बिल्कुल केमिकल कंपोजिशन में उसी तरह का होता है, और उसके अलावा फोटोसिस्टम 2 जो पाया जाता है वो भी इनमें उसी तरह का पाया जाता है। उसके अलावा दे आल्सो फोटोसिस्टम 2 क्लोरोफिल आर लाइक यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एल्गी। जो यूकैरियोटिक एल्गी हैं जैसे यूग्रीना है, स्पायरोजेरा है, वॉलवॉक्स है, ठीक हो गया ना जी। मैं उसके एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे ख्याल मैंने कॉलोरेला आपको ये जो है ना यूनिसेलर में सही एग्जांपल दी है। अभी मुझे बड़ा याद आ रहा है, भाई इंसान हूँ भूल सकता हूँ। अच्छा जी, तो यूज वाटर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस।
तो वाटर को ये सप्लिट करते हैं, बिल्कुल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की तरह ये भी पानी को सप्लिट करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए और हाइड्रोजन आयंस हासिल करने के लिए। जब पानी टूटता है तो उसमें से फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बेटा जी इनके अंदर जो हो देखें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते होते हैं, एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और दूसरे एसेसरी। एसेसरी कहते होते हैं मुआवन, वो सिर्फ लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो तो फोटोसिस्टम 2 और क्लोरोफिल ए इनमें बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इनमें एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो थोड़े से जो है वो यूकैरियोटिक प्लांट से या यूकैरियोटिक एल्गी से मुख्तलिफ होते हैं। तो इनके जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनको फाइकोबिलिन्स के नाम से पुकारा जाता है, फाइकोबाइलिन्स के नाम से। तो साइनोबैक्टीरिया यूज फाइकोबाइलिन्स एज एसेसरी पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स किसी क्लोरोप्लास्ट की तरह ऑर्गेनेली में पैक्ड नहीं होती, बल्कि वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होती हैं। ठीक हो गया ना जी। हाँ, उनके साथ जो है वो ग्रेनुलर स्पेशली जो ग्लाइकोजेंस के जो ग्रेन्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, विच आर लिंक्ड टू द पार्टिकल्स। और उन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना जी, उन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को और प्लस पार्टिकल जो उनके साथ लिंक्ड हो जाते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स बनाते हैं, फाइकोबिलिसोम्स। तो बेटा फाइकोबिलिसोम्स और क्लोरोप्लास्ट पैरेलल हैं, बस क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और फाइकोबिलिसोम्स जो वो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। अब बेटा जी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया का लास्ट पॉइंट, इनके अंदर जो एसेसरी पिगमेंट हमने कहा फाइकोबिलिसोन है, वो कौन है, वो फाइकोसाइनिन है। वो कौन है, फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू पिगमेंट इज देयर प्रेडोमिनेंट फाइकोबिलियन, और इसी की फाइकोसाइनिन की वजह से जो है ये ब्लूइश नजर आते हैं और क्लोरोफिल ए की वजह से ये ग्रीन नजर आते हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। कैल्विन साइकिल का ये इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो ग्लूकोज सक्रोज वगैरह में तब्दील हो जाएगी, इज रिड्यूस टू शुगर थ्रू कैल्विन साइकिल रिएक्शंस। तो बेटा ये रिजर्व फूड मटेरियल में ग्लाइकोजन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं, बैक्टीरिया की तरह इनमें भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। ठीक है जी। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, ये अपने फिलामेंट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल साइनोबैक्टीरियम के तौर पर यानी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारता है। हार्मोगोनिया जो है, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोनिया भी कह देते हैं, काइनेट स्पोर्स की तरह। जैसे बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स पैदा करते हैं या सिस्ट पैदा करते हैं, ये अकाइनिट्स पैदा करते हैं और वो हेटेरोसिस्ट जो है वो हार्मोगोनिया फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। बड़े वो हम डिटेल में करेंगे। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो पेज 95 पे बड़े हम पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है साइनोबैक्टीरिया जो है दे हेल्प इन द रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब रिस्टोरेशन। रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से हासिल कर लेना। वो चीज़ जो आपकी कोई गुम हो गई है वो आपको दोबारा मिल जाए तो आपने रिस्टोर कर ली है। कोई चीज़ आपका नुकसान हो गया है वो दोबारा से पूरा हो जाए तो आपने रिस्टोर कर लिया है। इसी तरह से जो कलर वाली ज़मीन होती है जिन्हें सलाइन साइल्स कहा जाता है, उनको रिस्टोर करने में ये साइनोबैक्टीरिया बड़ा रोल प्ले करते हैं। साइनोबैक्टीरिया अपने हेटेरोसिस्ट बेटा जी वेजिटेटिव सेल्स ही हैं, बस ये थोड़े से डिफरेंट है। इनके ऊपर एक पूरा नोट मैंने इधर लिखा हुआ है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाता हूँ। तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ये नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम आयन में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ाते हैं, यानी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के जरिए से साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि फिर मैरीन यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स या एयर में लैंड एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स के रेस्पिरेशन में काम आती है। तो स्पेशली जो बड़ा ये दो स्पीशीज बताई गई हैं, ऑस्लिटेरिया एंड ए फ्यू अदर साइनोबैक्टीरिया कैन यूज एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर। जी, हमें ये चेक करना हो कि किसी वाटर या सॉइल में जो है वो पॉल्यूटेंट्स मौजूद है कि नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो किसको ग्रो करवाएं, जो है वो
ऑसिलिटोरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करवाएं। ऑसिलिटोरिया, क्या बोला मैंने, ऑसिलिटोरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करवाएं। तो अगर वो ग्रो करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं, और अगर नहीं है तो नहीं ग्रो करते हैं, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, तो इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स मौजूद नहीं है। दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद प्रोटोजोआ फंजाई, फंजाई के साथ मिलकर ये लाइकन्स बनाते हैं, और प्लांट्स के एंजियोस्पर्म प्लांट्स के साथ मिलकर जो है ये माइकोराइजी जैसी सिम्बियोसिस बनाते हैं। बड़े सिम्बियोसिस की इस किस्म को कहते होते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल एसोसिएशन, जिसमें दोनों को फायदा है, जिसमें दोनों को फायदा है इस तरह से। तो म्यूचुअल एसोसिएशन विद प्रोटोजोआ फंजाई एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो उसके अलावा ये आखिरी पॉइंट, वाटर ब्लूम्स, मैनी स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया फॉर्म वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स किन्हें कहते हैं, ह्यूज पॉपुलेशंस को, ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ एल्गी, एल्गी की बड़ी पॉपुलेशंस को, ह्यूज जो कि बहुत बड़े साहल के या दरिया के किनारे पे या पॉन्ड या झील के किनारे पे, कितनी बड़ी झील होती है, ठीक है ना जी, समझ लें कि तकरीबन जो है वो ये कोई आप वो गांव वाला तालाब ना समझे, ठीक हो गया ना जी। चलिए गांव वाला तालाब भी काफ़ी बड़ा ही होता है, तो उसके किनारे किनारे पे ये अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन या पूरे तालाब के ऊपर या पूरी झील के ऊपर जो है ये बड़ी पॉपुलेशन बना देते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा वो पॉपुलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या मौजूद होती है, तो उसको कहते हैं वाटर ब्लूम्स। तो वेयर दे ऑफन इम्पार्ट, तो इनकी बड़ी पॉपुलेशन जो है, इम्पार्ट का मतलब गिव अनप्लेजेंट स्मेल जो है, एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। तो उस पॉन्ड्स को, उस झील के पानी को जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं। सम स्पीशीज प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, कुछ स्पीशीज जो है वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, और वो टॉक्सिन जो है वो फिर अगर वो पीने वाले पानी के साथ लाइस्टॉक कहते हैं कैटल्स को, लाइस्टॉक कैटल्स को, एंड अदर ड्रिंक वाटर, तो वो उनकी मौत भी हो सकती है। येलो बॉक्स में बेटा जी क्या लिखा गया है, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी आर बेसिकली एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम्स इन विच साइनोबैक्टीरियम इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी एक सेल वाला यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरियम है, और फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक खुद पैदा करता है, लेकिन उसके जो वो खुराक पैदा करता है ना जी, वो कंप्लीट डाइट है, उसमें 60% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन परफेक्ट बैलेंस। बेटा जी अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉस्टॉक। क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉस्टॉक एज एन एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरियम। तो नॉस्टॉक जो है इसका पहले हैबिटेट एंड अकरेंस कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना जी। नॉस्टॉक इज कॉमन एज ए टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल। सब एरियल का मतलब है अंडर, सब एरियल का मतलब है अंडर सॉइल लेयर्स, अंडर सॉइल लेयर्स, ठीक होगा ना जी। ज़ेरे जमीन जो है ये पाया जाता है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अल्कलाइन सॉइल्स, नमकियात वाली, ठीक हो गया जी, साल्टी एंड ऑन मॉइस्ट रॉक्स, नमी से भरपूर जो रॉक्स हैं, मट्टी, रॉक से मुराद मट्टी, क्लिफ्स का मतलब है पत्थर, क्लिफ्स का मतलब पत्थर, क्लिफ्स का मतलब हार्ड स्टोन, ठीक हो गया ना जी। ये रॉक का मतलब आपने सॉइल ही लेना है, रॉक का मतलब हमने बायोलॉजी में, साइंस में रॉक, सैंड भी रॉक है, क्ले भी रॉक है, साइंस में रॉक से मुराद सॉइल है जी। नॉस्टॉक फॉर्म्स अ जेल लाइक मैस इन विच न्यूमरस फिलामेंट्स आर एम्बेडेड। तो अब बेटा जी पेज 96 पे आ जाए। स्ट्रक्चर, ट्राइकोम्स आर अनब्रांच्ड यानी स्ट्रेट होती हैं, एंड अपीयर बीडेड, और मोतियों की तरह एक सेल दूसरे सेल तीसरे सेल, ये दरमियान में हेट्रोसिस्ट इस तरह से, फिर इसके इर्द गिर्द ये जेल की लूज शीट है, ये एक ट्राइकोम, ये एक फिलामेंट बनाई है, एक जेल के अंदर कई ट्राइकोम्स हो सकती हैं, मतलब इस तरह से कई ट्राइकोम्स हो सकती हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल बट समटाइम्स बैरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल। तो बड़े ऑल सेल्स इन ट्राइकोम्स आर मोस्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर but at intervals are found slightly larger round yellow thick walled cells called heterocysts। तो ये बड़ा जी आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अहम।
व्हाट इज हेटेरोसिस्ट, ये आपने सारा नोट कर लेना है, ये नोट करना है स्पेशली। स्लाइटली लार्जर राउंड लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल्स आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, यानी बाकी वेजिटेटिव सेल्स यानी बाकी बॉडी सेल्स के मुकाबले में ये साइज में बड़े होते हैं, ये राउंड होते हैं और लाइट येलो कलर के होते हैं, ज्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, ऐसे सेल्स को हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट भी बेसिकली सेल्स हैं। इनके फंक्शंस क्या है? हेटेरोसिस्ट आर इन्वॉल्वड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, they are involved in harmogonia and fragmentation formation for reproduction। तो यहां तक आपने जो है वो इसको नोट कर लेना है। अब जी आ जाए रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। तो हेडिंग बेटा जी हार्मोगोनिया आपका होगा, ठीक हो गया ना जी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, असल में सवाल आपको ऐसे आना है हार्मोगोनिया और अकाइनिड्स दोनों में फर्क किस तरह से आना है। तो जरा देखें पहले, हार्मोगोनिया आर फाउंड व्हेन फिलामेंट ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट्स। कोई बीच में ये सेल जो है वो ये सेल ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देखें ये एक इस तरह से ये सेल्स का एक फ्रेगमेंट बन जाएगा और इन सेल्स का दूसरा फ्रेगमेंट बन जाएगा, एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट को एक हार्मोगोनियम दूसरे को दूसरा हार्मोगोनियम। हार्मोगोनियम सिंगुलर, सिंगुलर क्या है? हार्मोगोनियम, हार्मोगोनियम at different points in space. This is due to death and decay of ordinary cells or the heterocyst may serve। हेटेरोसिस्ट भी जो है वो सर्व कर सकता है क्या बनाने में, हेटेरोस जो है वो हार्मोगोनिया बनाने में, वो भी इस तरह का काम कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन कैन आल्सो बी ड्यू टू अकाइनिड फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि अकाइनिड्स आर जस्ट लाइक स्पोर्स, ठीक है ना जी। तो अकाइनिड की बड़ी डेफिनेशन, अकाइनिड्स आर थिक वॉल्ड इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स विच एक्यूमुलेट फूड एंड बिकम्स रेस्टिंग सेल्स। और जैसे ही फिर दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ऑन अराइवल फेवरेबल कंडीशंस, दे फॉर्म नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स। तो कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।